अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज दुबई में अच्छी खासी बारिश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रात को हम सुबह उठे हैं। जुमा का दिन है 31 दिसंबर। अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है। आज जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक में एड्रेस करने जा रहा हूँ वो ये कि भाई एजेंटों से बच के रहें, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी एजेंटों से। इंडियन के हवाले से मैं नहीं जानता, ऐसे मैं काम को बोल दूँ, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि सब एक जैसे ही होंगे। लेकिन पाकिस्तानी एजेंट, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने अपने दो दोस्त यानी कि अपने साथ में काम करने वाले पाकिस्तानी भाई, उनको तकलीफ़ में देखा एजेंटों की वजह से। उसकी वजह मैं बताता हूँ। पता नहीं वो किस तरह से वो भोलेपन में आ जाते हैं एजेंटों के बातों में। एक तो ये भोलापन है भाई। मेरी कंपनी में आपको बताता हूँ उनकी स्टोरी। दो भाई है, मेरे दोस्त है, समझे भाई दोस्त हैं। वो मेरे साथ काम करती हैं कंपनी में। जिस कंपनी की वीडियोस या फिर जिसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले मैंने पिछली वीडियोस में बताया था अपने व्लॉग्स में। एक भाई का नाम है समीर और दूसरे का नाम है जावेद। अभी मैं उनके रूम पर ही जा रहा हूँ। तो बात कहने का मकसद ये है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजेंट से विज़िट वीज़ा लिया और एजेंट साहब ने उनको ये कहा कि आप 2 लाख रुपया दें, आपको इसमें 2 लाख में विज़िट वीज़ा भी मिलेगा और साथ में आपको दुबई में जाकर जॉब भी मिलेगी। हालांकि विज़िट वीज़ा के ऊपर 3 महीने के विज़िट वीज़ा मिले उनको। विज़िट वीज़ा की फ़ीस में आपको बाद में बताऊंगा एक अगले व्लॉग में। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं अपने हमारे लेबर तबके को। हमारे जो गरीब तबके वहाँ से मजदूरी के लिए विज़िट वीज़ा या वीज़ा लेकर आते हैं इधर, तो उनसे कितना यानी कि वो पैसे बटोरते हैं ये एजेंट। अच्छा, तो भाई उनसे 2 लाख रुपया लिए। 2 लाख लेने के बाद उनको दिया क्या है, विज़िट वीज़ा 3 महीने का। और उन्होंने कहा, वो एजेंट ने कहा मैं आपको इधर जॉब दिलवाऊंगा। अभी वो इधर आए, कोई जॉब शाब नहीं है। बस इधर से जो लोग कंपनी खोले हुए होते हैं, जो एजेंट बने होते हैं यहाँ के, इनके साथ कोई रब्ता था। अब जॉब यही थी कि भाई इनको काम पे लगवा दिया। काम पर तो वैसे भी लग सकते थे, लेकिन उसने एक कनेक्शन बनवाया होता, डायरेक्ट आके लगवा दिया। ख़ुद मेहनत करने के बजाय, यानी कि वो ख़ुद तो कोई मेहनत करना चाहता नहीं, कोशिश करता ही नहीं। मैंने कोशिश की, मुझे उस एजेंट के पास काम मिल गया, उसने मुझे कंपनी में भिजवा दिया। यहाँ एजेंटों को ज़रूरत होती है, बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ढूंढते हैं बंदे के, भाई बंदे दो लेबर के लिए, और वो बंदे जो पक्के बंदे वो काम करते रहें, काम छोड़ के चले ना जाए। क्योंकि बीच में कुछ छोड़ के चला जाए ना तो कंपनी फिर आइंदा के लिए जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती इनको काम का। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है ना, तो ये जो छोटी छोटी कंपनी खोली होती है इन्होंने बस फॉर्मेलिटी के लिए, वीज़े निकलवाने के लिए, तो ये फिर काम लेते हैं, लोगों को बुलवाते हैं, वीज़े निकलवाते हैं। कुछ तो वीज़े निकलवाते हैं, आज़ाद दे देते हैं। और कुछ लोगों ने फॉर्मेलिटी के लिए यानी कि वो वीज़े निकलवाते हैं, एग्रीमेंट बंदे अपने पास रखते हैं, उनको कहते हैं आपको वीज़ा देंगे, काम भी देंगे, इतने पैसे लेंगे और काम हमारे साथ करना। फिर अगर बड़ी बड़ी कंपनी में उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अभी उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया 8 घंटे का या फिर 12 घंटे का डेली रूटीन के ऊपर, कि उनसे उनकी कंपनी के साथ तय होता है 3000 दिरहम मंथली। तो ये उस बंदे को 1500 देते हैं, यानी कि आधी मजदूरी उस बंदे की खा जाते हैं और बाकी 3000 मिलता है। लेकिन डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी नहीं जा सकते। अब ये कहें कि बड़ी डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते कंपनीज़ में, भाई डायरेक्ट नहीं जा सकते। बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके देते हैं। फिर उस जिसको ठेके देते हैं उसके बाद लेबर कम होती है, तो वो इस तरह के एजेंटों को ढूंढते हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ वालों को। ये उनको ढूंढ रहे होते हैं और वो इनको। तो
डायरेक्ट लेबर नहीं लेते, वो एजेंटों से लेते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी होती है, कंपनी खोली होती है उन्होंने, एक लाइसेंस होता है उनका। तो ये एजेंट यानी कि थोड़ा सा वो कंपनी वाले खाते हैं। अभी 1000 वो भी खा जाए ना तो 500 ये खा जाते हैं लेबर का, 1500 बंदे को देते हैं। चलो खैर, उसमें रूम भी देते हैं, फिर खाना अपना होता है। अच्छा, तो बात हो रही थी भाई मेरे वो इस चीज़ की कि वो दोनों भाई आए इधर, 2 लाख रुपए लगाया। अभी दोनों भाइयों का 24 दिन बच्चे हैं, 23-24 दिन, 3 महीनों में से। एजेंट कह रहा है भाई यही जॉब है, बस मैंने काम लगवा दिया, कोई जॉब शाब नहीं है, पैसे खा गया। तो जी, मेन बात कहने का मकसद क्या है? मकसद मेरा कहने का ये है कि भाई मेरे कि ये जो एजेंट है ना, ये कभी भी आपको जॉब नहीं दिलवा सकते। इधर के एजेंट भी नहीं दिलवा सकते, उधर के तो रहे, इधर के भी एजेंट आपको जॉब नहीं दिलवा सकते। जॉब आपने खुद लेनी है। यही चीज़ है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इधर आपको एक सपोर्ट देंगे भाई आपको, यानी कि आप नए बंदे हैं, आपका कोई जानने वाला नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं इधर, तो आपको, और इतने भोले हैं कि आप खुद भी सर्च नहीं कर सकते कोई मकान वगैरह रहने के लिए, और काम सर्च नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी वो हेल्प करा देते हैं भाई, ठीक है मकान दे दिया इनको, किराया ले लिया उससे। चलो पहले नहीं लेते क्योंकि मकान का किराया तो एडवांस ही होता है, तो वो तो आपसे पैसे पहले ले चुके होते हैं। वैसे मकान के किराया भी ये ऐसे समझे आपके पैसों से लिया होता है मकान, जिस मकान में आपको रहने के लिए देते हैं, तो पैसे आपसे उधर से ले लेते हैं, बजाय कि आप उधर उनको पैसे डबल ट्रिपल पे करने के इधर आएँ आप, वो पैसे आप खुद लेकर आएँ। और इधर जैसे ही आप उतरें कोई इन्फॉर्मेशन लें, वीडियोस वगैरह में मिल जाती हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव दोस्त नहीं है, कोई दोस्त तो ज़रूर होंगे, ऐसे तो नहीं है कि हर किसी का कोई ऐसा कोई करीबी हमसाया या फिर दोस्त, कोई रिश्तेदार कभी दुबई में आए ही ना हो। होता है भाई, तभी तो कोई सोच के आता है कि भाई साथ वाले को देख के आता है भाई ये काम कर रहा है, ये अच्छा इसका काम जा रहा है, कुछ गुजारा इसका चल रहा है, तो हम भी चलो उधर चले जाते हैं, कुछ गुजारा हो जाएगा। तो भाई मेरे इस तरीके से आएँ, बजाय इन एजेंटों को पैसे देने के, अपने पैसे जो है ना खुद लेकर आएँ। इधर मकान ले लें, आएँ, जैसे एयरपोर्ट पे आएंगे, उधर टैक्सी से पकड़ें, सीधा कोई अच्छे इलाके में जाएँ, देहरा दुबई में जाएँ, डाउनटाउन में चले जाएँ, जिधर भी चले जाएँ, मकान लें किराया, या फिर अबू धाबी चले जाएँ, शारजा चले जाएँ, उधर मकान सस्ते होते हैं इधर। अगर इधर आते हैं तो ठीक है भाई, मेरे दुबई में, मैं क्योंकि दुबई में हूँ, दुबई के हवाले से बात करूँगा। दुबई में आप इधर मकान लें, इधर हर जगह पर मकान लेने के लिए बड़ी इजी है, बड़ा इजी। किराए पर मकान लेने के लिए कोई भी बंदा, आम बंदा ले सकते हैं। आपके पास सिम है, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मकान लेते हैं। आपके पास सिम है, इधर की सिम लेनी है, पासपोर्ट के ऊपर मिल जाती है सिम, उस सिम से थोड़ा सा बैलेंस डलवाना है उसमें। उसके बाद किधर भी रिहायशी एरिया में जिधर आम खारजी लोग, बाहर के लोग रहते हैं, उस एरिया में चले जाएं, वहाँ पर आपको अक्सर ऐसे बोर्ड्स नज़र आएंगे जिस पर लिखा होगा टू लेट, रूम अवेलेबल। इतने स्टिकर्स, इतने इश्तिहार, इतने पोस्टर्स, इतनी ये इस तरह की, यानी कि वो प्लेटें, नंबर प्लेटें लगी होती हैं इस तरह की, तो हर बिल्डिंग्स के सामने, हर इस यानी कि ग्राउंड फ्लोर के सामने, इस तरह से आप उन पर कॉल करें, उसी टाइम आपको अगर उनके पास कोई रूम अवेलेबल हुआ, एक मकान छोड़े अगले मकान पर चले जाएँ। अगर एक में अवेलेबल नहीं है, अगले में चले जाएँ। अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो वो आपको बता देगा कि इतना किराया है, मकान उसी टाइम आपको दिखा देगा, उसी टाइम आप मकान देखें कि वो बताएगा कि इतने बेड स्पेस का मकान जो कमरा है, और उसमें ये अटैच बाथरूम है, एसी है, ये है, वो है, इतना किराया लेके महीने का। अगर पहले बंदे रह रहे हैं तो आप कहते हैं भाई उनके पास चले जाए, आपके पास मकान है, वो खुद भी उन्होंने पोस्टर लगाए होते हैं कि भाई 1 बंदा चाहिए, 2 बंदे चाहिए, ये है तो वो है, अवेलेबल जगह है, बेड स्पेस है। अब भाई उनके साथ रहना शुरू कर दें। उसके बाद उनके साथ रहने के साथ फिर जॉब सर्च करें, कंपनी में जाकर ट्राई मारें। ये अक्सर वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ये यूट्यूब जो है ना, ये आपको जो इस तरह से बता रहे हैं कि खुद करें, ये सब के सब ईमानदारी से बता रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि हम करके देते हैं, ये सब के सब पैसों के चक्कर में है भाई मेरे। ये फार्मूला समझ लें आप। तो अभी मैं उन 2 भाइयों की बात बता रहा था, भाई एजेंटों से बच के रहें। ये जो एजेंट है ना, ये पैसे खा जाते हैं, इनके ज़रा भी इख्तियार नहीं कि वो आपके इधर से जॉब लगवा के दें।
अभी वो खुद कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ धोखा क्या हुआ है, एक धोखा ये हुआ कि भाई उन्होंने खुद ट्राई नहीं किया। उनकी सारी उम्मीद थी भाई एजेंट जो है ना हमें जॉब लगवा के देगा। अभी इसी चक्कर में उन्होंने 2.5 महीने काट दिए, ख़त्म कर दिए, 2 से 2.5 महीने ख़त्म कर दिए। अभी वो जब ने एजेंट ने जवाब दे दिया, उन्होंने कभी काम नज़दीक आ रहा है, उन्होंने प्रेशर दिया, बार बार बोलते रहे कि भाई जॉब 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 वीज़ा लगवाओ। मैंने कहा भाई यही काम है, बस करो। तो जो काम कर रहे हो वीज़ा शीज़ा नहीं है। तो ये हालात जो गुज़र रहे होते हैं इधर लोगों के। ये देखो भाई ऊपर टू लेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर नंबर दिया हुआ है। इस नंबर के ज़रिए से जो है ना आप कमरा ले सकते हैं आराम से, जिस तरह मैं आपको बता रहा था। इस नंबर पर कॉल करें, कॉन्ट्रैक्टर के नंबर होते हैं। ये भी देख लें, इधर भी लगा हुआ है, बस यानी कि इधर रूम वगैरह मिल सकते हैं।